क्या आप सोच सकते हैं कि महाभारत के सबसे बड़े दानवीर कर्ण को स्वर्ग में भूखा रहना पड़ा, जिसने अपना सब कुछ दान कर दिया, उसे अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ। जय श्री कृष्ण भक्तों, पितृपक्ष के इन पावन दिनों में हम सब अपने पूर्वजों को याद करते हैं, पर क्यों? इसका सबसे बड़ा रहस्य कर्ण की इसी कहानी में छुपा है। कहते हैं कि श्राद्ध के इन दिनों में इस कथा को सुनने मात्र से पितरों को शांति मिलती है और हर तरह के पितृदोष से मुक्ति का रास्ता खुल जाता है। तो चलिए जानते हैं कर्ण की उस एक भूल की कहानी जिसे पितृपक्ष की परंपरा का जन्म हुआ। हम सब कर्ण को एक महान योद्धा और दानवीर के रूप में जानते हैं। उनके दरवाजे से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उन्होंने जीवन भर सोना चांदी और धन दौलत दान किया, यहाँ तक कि अपनी जान बचाने वाला कवच कुंडल भी दान कर दिया। लेकिन अपने पूर्वजों के लिए किया जाने वाला दान वह हमेशा भूल गए। शास्त्रों के अनुसार भाद्रपद पूर्णिमा से अश्विन अमावस्या तक के 16 दिन पितरों को समर्पित होते हैं। मान्यता है कि इन दिनों में किया गया श्राद्ध और तर्पण सीधा हमारे पूर्वजों तक पहुंचता है, जिससे उन्हें तृप्ति मिलती है। कर्ण के जीवन से जुड़ी यही कथा हमें श्राद्ध का असली महत्व समझाती है। जब कुरुक्षेत्र के युद्ध में वीर गति पाकर कर्ण स्वर्ग पहुंचे तो उनका भव्य स्वागत हुआ, लेकिन स्वर्ग के ऐश्वर्य के बीच उन्हें असहनीय भूख लगी। जब उन्होंने भोजन मांगा तो उनके सामने सोने चांदी के बर्तनों में हीरे मोती परोस दिए गए। यह देखकर कर्ण हैरान रह गए और उन्होंने देवराज इंद्र से पूछा, देवराज, मैं भूख से व्याकुल हूँ, मेरे साथ ये कैसा परिहास हो रहा है? मैंने जीवन में इतने पुण्य किए, फिर भी मुझे भोजन क्यों नहीं मिल रहा है? इंद्र ने उत्तर दिया, हे अंगराज, आपने जीवन भर सोना चांदी ही दान किया है, उसी के फल के रूप में आपको यहाँ भी वही सब मिल रहा है। आपने जो दान पृथ्वी पर दिया वही आपको स्वर्ग में प्राप्त हो रहा है। तब इंद्र ने कर्ण की इस पीड़ा का रहस्य खोला। उन्होंने कहा, हे कर्ण, आपने हर तरह का दान दिया, लेकिन आपने पितरों के नाम पर कभी अन्न और जल का दान नहीं किया। आपने कभी उनका श्राद्ध या तर्पण ही नहीं किया। यह सुनते ही कर्ण की आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, हे देवराज, मुझे तो कभी अपने कुल और पूर्वजों का ज्ञान ही नहीं हुआ। मैं स्वयं को सूत पुत्र ही समझता रहा। इस अज्ञान के कारण मुझसे यह भूल हो गई। कर्ण का सच्चा पश्चाताप देखकर यमराज और इंद्र ने उन्हें अपनी गलती सुधारने का एक अवसर दिया। यमराज ने कर्ण को 16 दिन के लिए वापस पृथ्वी पर जाने की अनुमति दी। ये वही 16 दिन थे जो आज पितृपक्ष या श्राद्ध कहलाते हैं। पृथ्वी पर आकर कर्ण ने अपने सभी ज्ञात और अज्ञात पूर्वजों को याद करके पूरे विधि विधान से उनके लिए पिंडदान और तर्पण किया। उन्होंने ब्राह्मणों और गरीबों को भोजन कराकर अपने पूर्वजों को तृप्त किया। जब 16 दिन बाद कर्ण स्वर्ग लौटे तो उनकी भूख शांत हो चुकी थी। उन्हें भोजन में दिव्य अमृत प्राप्त हुआ। उनके पितर भी तृप्त होकर उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे। तभी से इन 16 दिनों तक पितरों का श्राद्ध करने की परंपरा शुरू हुई। भक्तों, कर्ण की यह कथा हमें सिखाती है कि श्राद्ध कोई कर्म कांड नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों के प्रति हमारा सम्मान और कृतज्ञता है। जैसे कर्ण ने अपनी भूल सुधारी, वैसे ही हम इन दिनों में श्रद्धा से अपने पितरों को याद कर उन्हें शांति दे सकते हैं। इसके लिए बड़े आयोजन की जरूरत नहीं, सिर्फ सच्चे मन से चढ़ा गया जल और इस कथा में रखा गया विश्वास भी आपके पितरों तक पहुंच जाता है। कहते हैं इस कथा को सुनने और सुनाने का पुण्य भी श्राद्ध करने के बराबर है। जैसे कर्ण ने अपनी भूल सुधारी, वैसे ही हम इन दिनों में श्रद्धा से अपने पितरों को याद कर उन्हें शांति दे सकते हैं। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट्स में ओम पितृदेवाय नमः लिखकर अपने पूर्वजों को नमन करें। ऐसी ही और पवित्र कथाओं के लिए हमारे चैनल कथा सागर विद आलोक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी पर पितरों का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री कृष्ण।